नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आज की खास पेशकश में हम टटोलेंगे कि दरअसल कांग्रेस बिहार में क्या दांव खेलना जा रही है। ईबीसी वोटर बिहार की राजनीति की नब्ज पकड़ते हैं और ईबीसी का जो डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसके प्रभारी बनाए गए हैं शशि भूषण पंडित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक भाषा में। शुक्रिया। ये बताइए कि आपके पास जो विभाग है ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, जो जातियां हैं, जिसमें तकरीबन 113 जातियां आती हैं बिहार की, और 2023-24 का जो कास्ट सेंसस है 23 का, उसके मुताबिक करीब 36 to 38% आबादी इस ईबीसी के तहत आती है। कैसे आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने पहली बार ईबीसी पर इतना फोकस किया है? कांग्रेस जो है पहली बार नहीं किया है। कांग्रेस जो है पिछले 2 सालों से बड़े पैमाने पर हमारे जो नेता हैं न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कहा था कि हमें जात सेंसस कराना है और पूरे देश का एक्सरे होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक्सरे नहीं करेंगे तो हम मालूम नहीं पड़ेगा कि किसकी कितनी जनसंख्या है, उसको कितना भागीदारी देना है। और हमारी पार्टी ने जब तेलंगाना में सरकार हमारी बनी तो हमने जो है सबसे पहले वहाँ जात सेंसस कराया और देखा आपने कि जैसे ही जात सेंसस का रिपोर्ट आया, रिजल्ट आया, 26% जो हमारा ओबीसी का रिजर्वेशन था उसको हमने 42% किया। तो हमारी ये मनसा है, हमारी पार्टी के मनसा है, हमारे नेता न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी का मानना है कि पूरे देश में जाति की जो संरचना है उसकी जो है भागीदारी को लेकर के एक सर्वे होना चाहिए, एक जांच होना चाहिए और उसके आधार पे फिर जो है रिजर्वेशन की बात हो। और फैक्ट ये है कि 90% जो लोग हैं वो आज जो है कहीं पे भी जो है दिखते नहीं है। जैसे मान लें कि जो एमएनसी कंपनी है उसके जो एमडी हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, उसमें ओबीसी के लोग नहीं दिखते हैं, ईबीसी के लोग नहीं दिखते हैं, दलित नहीं दिखते हैं। तो हमें हर जगह ये रिजर्वेशन ले आना पड़ेगा, तभी हम नए लोगों के साथ कर पाएंगे, देश के लोगों के साथ कर पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी पक्ष है। और बिहार में हमने इसकी जो है वकालत हमने शुरू की है, हमने बात शुरू किया है। और जब से राहुल गांधी जी ने बिहार में दौरा शुरू किया, उन्होंने मुद्दा उठाया वंचित समाज का, जो ईबीसी कहलाता है। देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं तब देश की संसद हो या बिहार की विधानसभा, दोनों जो एसआईआर है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है वोटर लिस्ट का, जिसे लोग कह रहे हैं कि यह वोटबंदी है, उसके खिलाफ बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट है। पिछले दिनों दलित चिंतक और नेकडोर के संस्थापक भारती जी ने सामने रिपोर्ट लेकर आए कि 71% दलित मतदाता जो है इसमें नहीं एंट्री कर पाएगा, उसे डर है। इस तरह का कुछ आपको अंदाजा है कि एसआईआर का कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जैसे अशोक भारती हैं, उन्होंने एक सर्वे किया, सर्वे ऑफ दलित बाय दलित। इस तरह से ईबीसी मतदाता की पर कितनी गाज गिरेगी इस एसआईआर की? ईबीसी मतदाता भी उससे कहीं ज़्यादा हताहत होगा। और ये गैर कानूनी जो है ये फैसला है। ये मनुवादी जो सोच के लोग हैं, जो वन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, और वो मानते हैं कि देश के संविधान को मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि जो वन व्यवस्था थी वही होना चाहिए। वोट का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये जो है अछूत लोगों को, गरीब लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। ये पहले था हमारे देश में, लेकिन अब जो है हम बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया, एक वोट एक इंसान का राइट है और उसका इक्वलिटी जो है एक से होगा। तो ये मनुवादी जो सरकार है, फासिस्ट की सरकार है भारत में, वो नहीं चाहती है कि सबको जो है ये अधिकार मिले। इसीलिए जनवरी 2025 में वोटर लिस्ट जारी किया गया और 5 महीने के बाद जो है ये जो करने जा रहे हैं ये गैर संवैधानिक पहल है। और ये मैं मानता हूं कि आरएसएस की जो सोच है, मनुवादी सोच, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और मैं ये इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और उसका जो भुगतान होगा वो यदि कटता है ना इन केस किसी तरीके से, तो उसमें
ईबीसी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मतलब आपके अभी जो जनगणना है हमारे पास, बिहार की जातिगत जनगणना, उसके हिसाब से 36 to 37% ईबीसी है जी बिहार की पॉपुलेशन में। जी मतदाताओं में भी तकरीबन यही रिफ्लेक्शन होना चाहिए। निश्चित। तो आपका क्या मानना है कि कितना फीसदी ईबीसी आज की तारीख में जो फॉर्म भर के खत्म हो रहा है, कितना बाहर होगा? देखिए, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन जो मांगा जा रहा है, जैसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है, हमारे गरीब लोगों के पास में मजदूरी 2 जून के मजदूरी करके अपना जीविका चलाने वाले लोग, वो कहाँ से पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट लाएंगे? लैंडलेस की हालात बिहार में वैसे ही है, तो कहाँ से लैंड के जमीन कागज लाएंगे? जन्म प्रमाण पत्र तो बनता ही नहीं है था लोगों का। तो ये सब जो पूरा जो सोची समझी आरएसएस की जो है ये पॉलिटिक्स है, और उसको इम्प्लीमेंट जो है चुनाव आयोग से कराया जा रहा है। और मैं तो मानता हूं कि आरएसएस जो है इस देश पे अब हुकूमत चाहता है, और चाहता है कि जो वन व्यवस्था का जो सिस्टम है उसको जो है भारत में स्थापित किया जाए, और उसकी जो शुरुआत उन्होंने बिहार से कर दिया। ये हिंदुस्तान का पहला स्टेट है 1951 के बाद, 50 के बाद आज तक जो है ये चीज नहीं हुआ, ये पहली बार होने जा रहा है। और ये बहुत ही गैर संवैधानिक जो है ये फैसला। अगर ये नहीं रुका, तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव बायकॉट तक सोचा जा सकता है, आपको क्या लगता है कोई उससे भी हम आगे जाना चाहिए? हमको इस लड़ाई को इतना मजबूत बड़ा बनाना चाहिए कि पूरा देश का सवाल है, ये है, सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, इसको देश स्तर पर लड़ा जाना चाहिए। बायकॉट ही नहीं, बाकायदा मैं तो कहता हूं कि आरएसएस के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए पूरा इस अभियान को लेकर के, इस सवाल को लेकर के। आरएसएस का बायकॉट होना चाहिए इस देश से। आरएसएस का बायकॉट होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप जाति से कुम्हार हैं, आप यह बताइए कि कांग्रेस के लिए ईबीसी के पास देने के लिए क्या है? क्योंकि ईबीसी नीतीश कुमार का, यानी जनता दल यू का एक एस्टैब्लिश्ड वोटर रहा है। अभी तक 9वीं बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, और सबसे बड़ा कारण ईबीसी वोटर है, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी योजनाएं, काफ़ी पैसा खर्च, काफ़ी चीज़ें की हैं। तो कांग्रेस यानी आप क्या करेंगे ईबीसी के लिए बिहार में? बहुत सिंपल बात है कि आरक्षण में वोट के लिए आरक्षण दे देना, ये ईबीसी का डेवलपमेंट का तकाजा नहीं है। दलित का जो मूवमेंट रहा देश में, आज दलित योजना बनता है, दलितों के जो है प्लान बनता है, और उसके लिए फंड एलोकेट होता है। अति पिछड़ा वही समाज है जो दलित के करीब करीब इक्विवेलेंट है, और इसीलिए अति पिछड़ा समाज कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने स्थापित किया कि जो सर्विस फ्यूडल सिस्टम में जो सर्विस प्रोवाइडर जातियां हैं, उनको जो है हमको एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है सहयोग करके सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो व्यवस्था में कम्पिटिट कर पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी आज इस बात को रियलाइज कर रही है कि हमको पिछले दिनों में हमने गलतियां किया है, और उस गलतियों को हम सुधारेंगे, और जो विकास के पहिए में जो पीछे रह गए हैं उनको हमको आगे लाना है। इसलिए हमारे नेता न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी इस बात के वकालत कर रहे हैं, और संसद से लेकर कितनी सीटें मिलेंगी ईबीसी को कांग्रेस की तरफ से? बहुत साफ है कि जिसकी जितने संख्या उसकी उतना हिस्सेदारी। राहुल जी का ये साफ वो है। तो हमारी जो आबादी, आपके पास इतने नेता हैं ईबीसी से कांग्रेस के पास कि 36% या 35 या चलिए 30% भी आप खड़ा करें और वो जीत जाएं? निश्चित रूप से आज के तारीख में सबसे ज्यादा वोट बैंक हमारे पास है, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। हमको कौन हराएगा? हम तो सरकार बनाएंगे बिहार में, क्योंकि ईबीसी की इतनी आबादी है, 30% पे सरकार बीजेपी चला रही है। हमारे पास तो 38% खुद का हमारी आबादी है, तो फिर हम को कहाँ किसी से कम है? हम तो सबसे आगे हैं। चलिए, अभी चुनाव प्रचार शुरू होता है तो आपसे मुलाकात होगी और खेत खलिहानों, सड़कों पे। बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से बात करने के लिए। शुक्रिया।